मैं कह रहा था, आप कह रहे, आपने बार बार ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र किया, हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया, आपने तमाम वो सवाल उठाए। आपको लग रहा है इतने सारे मुद्दे, इतने अहम मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अज्यूम करके मत चलिए कि बीजेपी उतनी सीटें ला ही रही है। तो फिर तो आप अपना कोई असेसमेंट तो दीजिए ना। आप दूसरों को असेसमेंट पे उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपका पूरा हक है, लेकिन आप अपना असेसमेंट कोई नहीं दे रहे। शरद जी, आप भी तो दीजिए। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो बताइए ना कि क्या होने वाला चुनाव में। मैं सीधो उसके लिए दो बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये असेसमेंट वो दे चुके हैं, और उनकी बात से, मैं संजय की बात से तो पूरी तरह सहमत हूं, जिस तरह से वो कह रहे हैं वो असेसमेंट समझ में आता है। लेकिन ये आंख बंद करके कर देना कि नहीं साहब ये तो वो उतने तो जीत ही रहे हैं और आगे बाकी इजाफा होने वाला है बाकियों में, ये बहुत ज्यादा वो जो है वो ये शो करता है बायस इन फेवर ऑफ बीजेपी, और बीजेपी यही चाहती है। ओके कि और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ। मानक जो इग्नोर कर रहे हैं हम सब, कि ये माहौल बनाने से एक और एडवांटेज है कि अगर बीजेपी की और गवर्नमेंट ईवीएम्स में मैनिपुलेशन करती है, जो कि काफी जगह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन उसे नहीं मानता फॉर ऑब्वियस रीजंस, नहीं मानेगा, और तो ये भी बन जाएगा कि साहब देखिए तो हम तो पहले से कह रहे थे मैनिपुलेशन थोड़ी ना हुआ मशीन में, क्योंकि ये तो इन्होंने तय कर लिया कि यूनिलेटरली कि नहीं, मशीन में कुछ गड़बड़ नहीं होती है। वो राजीव कुमार ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कहा, माहौल बनाया उसका, जैसे कि उनके अलावा बाकी सबको लगता है ये बाकी सब जो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि ईवीएम्स में कैसे गड़बड़ होती है, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। और ये भी नहीं, अगर ये नहीं होता, देखिए कुछ ना कुछ अंदर खाने में गड़बड़ है। अगर अरुण गोयल ने रिजाइन किया है, उसके पीछे भी कुछ है, तरह तरह की बातें आ रही हैं कि ईवीएम्स को लेकर ही उनके डिफरेंसेस थे राजीव कुमार से, वीवीपैट को लेकर डिफरेंसेस थे। वीवीपैट को काउंट कराने में क्या प्रॉब्लम है अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? लेकिन बीजेपी डज नॉट बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। बीजेपी बिलीव्स कि हम दादा हैं, हम जो दादागिरी करेंगे वही होगा और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, शरद जी सुप्रीम कोर्ट पर तो यकीन करते हैं नहीं? शरद जी सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है नहीं आपको? बता दीजिए आज सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है या नहीं, बता दीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। अरे सर, तो वीवीपैट की गिनती का मसला तो सुप्रीम कोर्ट से ही तय हुआ था, वो नहीं किया है, आपको भी पता है। वीवीपैट की आप कह रहे सारी गिनती करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारी नहीं करा सकते। ये तब हुआ था, नहीं ये तब हुआ था जब ये चीज सामने नहीं आई थी। मैं उनमें से हूं मानक, जिसने हमेशा ये बिलीव किया है कि मशीन्स कैन नॉट बी हैक्ड, और हैकिंग आज भी नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ। लेकिन मैनिपुलेशन हो सकता है, जो सामने डेमोन्स्ट्रेट किया गया है उसको आप कैसे इग्नोर? तब ये बात नहीं है कौन सा मैनिपुलेशन हो सकता है शरद जी? हालांकि अलग डिबेट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे बताइए, कहां डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, कौन सा मैनिपुलेशन हुआ है? ये कहां, कितनी जगह दिखाया गया है, कितने विजुअल्स आए हैं, कितने वीडियोस आए हैं जिनमें डेमोन्स्ट्रेट करके, और एक्सपर्ट्स ने दिखाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स हैं, जो समझते हैं मशीन की वर्किंग, और उन्होंने दिखाया किस तरह से वीवीपैट में जो बटन दबाया वो मेन मशीन में जहां काउंटिंग में नहीं जा रहा है, किसी दूसरे के नाम पे जा रहा है। अच्छा, ठीक है। सर मैंने, शरद जी रुकिएगा एक सेकंड। ओके शरद जी, एक सेकंड। मैंने अभी हाल में, हालांकि मैंने कई इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, मैंने एक एसवाई कुरैशी जी का इंटरव्यू किया था, जो कि हमारे चैनल पे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप एसवाई कुरैशी साहब का सम्मान करते होंगे, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड इलेक्शन ऑफिसर रहे हैं। हाँ, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा सर, अभी हाल का ही है। बिल्कुल शरद जी, आपके मन में जो भी कुछ शक है या जो भी सवाल है, मुझे लगता है आपको ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुरैशी साहब ने खुद सारे डाउट्स क्लियर किए। उन्होंने कहा ईवीएम में ना कोई हैकिंग हो सकती है, ना कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। वीवीपैट का मसला भी उन्होंने विस्तार से उस पर बात की है। उन्होंने कहा आरोप सारे लगते हैं नहीं, लेकिन विपक्ष यहां पर ईवीएम और वीवीपैट पर गलत आरोप लगाता है। अब एसवाई कुरैशी साहब से बड़ा एक्सपर्ट अगर आप किसी और को मानते हैं सर, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो फिर मैं आपसे क्या डिबेट करूं शरद जी? मानक मैं इसका बता दूं, जवाब दे दूं इसका, इफ यू वांट जवाब दे दूं इसका। आप बोलिए। एसवाई कुरैशी साहब के 2 इंटरव्यूज खुद कर चुका हूं। और उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है, अगर वीवीपैट से जो स्लिप निकलती है, अगर सारी मशीन्स वीवीपैट पे हो जाए और स्लिप काउंट कर ले, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। मेरे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने।
आपने पता नहीं इस तरह के सवाल ही नहीं किए होंगे। अरे अब आप इंटरव्यू देख लीजिए। अब देखिए एक सेकंड शरद जी, शरद जी 1 सेकंड। अब आप वीवीपैट पर आ गए। अब आप वीवीपैट पर आ गए। अभी आपने कहा मैनिपुलेशन संभव है, मैंने कहा मैनिपुलेशन पर आप उनका जवाब सुन लीजिए। अब आप वीवीपैट पर आ गए। वीवीपैट सर, वीवीपैट की सारी गिनती करना, 100% गिनती करना बैलेट पेपर से वोटिंग कराने जैसा होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है सर। मानक हैकिंग और मैनिपुलेशन में फर्क है। आपने ये 2 शब्द को मिला रहे हैं आप। ये मत करिए, ये मैनिपुलेट सर मत करिए। मैं नहीं मिला रहा हूं। मैं एक लाइन और कहूंगा, इसके बाद एक लाइन और कहूंगा। हालांकि इस पर डिबेट, मेरा वादा है आपसे शरद जी, मेरा आपसे वादा है, एक दिन ईवीएम वीवीपैट पर ही डिबेट होगी। मैं करूंगा और आपको भी बुलाऊंगा और 4 और लोगों को बुलाऊंगा। डिबेट होगी और विस्तार से होगी, लेकिन मैं आपको वो लिंक भेजूंगा, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। साहब को भी बुला लीजिएगा। उसमें मैनिपुलेशन और टैंपरिंग और हैकिंग सब सवालों के जवाब दिए गए उस पर। अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अनंत विजय बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जितनी बातें हो रही थी वो दूसरी दिशा में चली गई चर्चा, और ये बड़ा स्मार्ट मूव होता है कि अगर इधर फंसे तो दूसरी दिशा में लेके चले जाओ चर्चा को। मैं बोलता हूं कि अपराध की रिपोर्टिंग में एक परिस्थिति जन्य सबूत होते हैं, इसमें और राजनीति में एक परिस्थिति जन्य स्थितियां होती हैं। तो जब आप परिस्थिति जन्य स्थितियों से मुंह मोड़ लेंगे, जब उसकी ओर नहीं देखेंगे, तो दूसरे आपको बायस नजर आएंगे। मेरा मानना है कि आपको समग्रता में राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करते हुए आशावादिता की ओर जाना, लेकिन अब भी ये आशा में टकटकी लगाए देना कि चंद्रमा गोल होगा और चांदनी आएगी, ये बड़ा अच्छा एक फिक्शन तो रख सकता है, पर वस्तु स्थिति को प्रदर्शित अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा। यशवंत जल्दी से, यशवंत क्या कह रहे हैं, बोलिए। बहुत जल्दी से। पिछले 10 साल में माना कि इस मुल्क में आधे से ज्यादा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और ईवीएम में जब बंगाल में 200 से ज्यादा ममता बनर्जी सीटें जीतती हैं तो ईवीएम ठीक काम करता है। जब अरविंद केजरीवाल 67 सीटें जीतते हैं तो ईवीएम ठीक काम करता है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो केवल 2014 में और 2019 में ही ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, और इसलिए 2024 में छेड़छाड़ होगी। मैं शरद जी का बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ईवीएम वाला ये बहस जो है ना, ये पटाक्षेप हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। शरद जी, मैं भले ही सिफोलॉजिस्ट की हैसियत से बैठा हूं, यूएस में मैं सर्टिफाइड इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर हूं। मैं उस दिशा टेबल की दूसरी तरफ की भी रोल को प्ले कर चुका हूं और समझता हूं। और मैं पूरी दुनिया में 40 से ज्यादा मुल्कों में इलेक्शन देख चुका हूं, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, भारत से ज्यादा बेहतर इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया में कहीं नहीं अभी तक मुझे मिला है। हाँ, मैं इस बात की जरूर मैं ताकीद करता हूं आपके इसमें कि गलती में होना चाहिए। जिन सीटों पर हार जीत का अंतर 1% या 3%, जो भी क्लोज मार्जिन का आप कह लें, जो भी कोर्ट तय करे, पार्टियां तय करें, उन सीटों पर 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। इस सुझाव से मेरा ये सुझाव है। इसके बियॉन्ड जहां बहुत बड़ा अंतर है, वहां पे वीवीपैट की कितनी गिनती कर लेंगे भाई? 3 लाख 2 लाख। जिन राज्यों में बीजेपी 60% से ज्यादा वोट पोल कर रही है, हिमाचल में, गुजरात में, उत्तराखंड में 7 राज्य हैं जहां बीजेपी 60% से ज्यादा पोल करने वाली है। वहां पे क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, कितनी गिनती करेंगे, क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि सच्चाई ये भी है कि हमको इसको समग्रता से देखना चाहिए। सन 98-99 के दौर में ईवीएम पहली बार भारत में आया था। 2004 में पहली बार लोकसभा में इस्तेमाल हुआ। उसके इस्तेमाल होने से पहले मानक सन 52 से लेके 2004 तक 90% से ज्यादा रिजल्ट प्रो इनकम्बेंट आए हैं, और जिस दिन से ईवीएम का इस्तेमाल इस मुल्क में शुरू हुआ है, 90% से ज्यादा रिजल्ट एंटी इनकम्बेंट आए हैं। ये अपने आप में प्रूव करता है कि ईवीएम से ज्यादा बड़ी लोकतंत्र में एंटी इनकम्बेंसी वोट को कैप्चर करने की कोई गारंटी नहीं समझेंगे भाई साहब। ओके, ऑलराइट। संजय कुमार, संजय जी आपका भी इस पर व्यू मैं चाह रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, ईवीएम पर आ गई है, और मुझे वो घटना याद आती है अभी असेंबली इलेक्शंस में जब बीजेपी जीत गई थी 3 राज्य है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुल मिलाकर वोट गिन लीजिए, हमारे 10 लाख वोट ज्यादा हैं, तो वो ईवीएम और वही ईवीएम पर सवाल उठाना और उन्हीं वोट में कहना कि हमें ज्यादा वोट मिले। संजय जी। हाँ, नहीं, मैं ईवीएम के मतलब मसले में पढ़ना भी नहीं चाहता
क्योंकि मैं नॉर्मली मैं भी ये मानता हूं कि जब चुनाव आप हारते हैं तो जबरदस्ती ईवीएम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। बट मैं एक बात कहना चाह रहा था मानक जी आपकी बात का, कि आपने एस वाई कुरैशी जी के इंटरव्यू का जिक्र किया और आपने कहा कि उनसे बड़ा एक्सपर्ट कौन होगा। मुझे लगता है इस पे मेरा मतभेद है। वो सीईसी हो सकते हैं, वो थे सीईसी, बड़े पॉपुलर सीईसी थे, उन्होंने चुनाव कराए, वो ईवीएम के एक्सपर्ट कैसे बन जाएंगे भाई? वो एक टेक्नोलॉजी का मामला है। आपने उनको दे दिया एक सर्टिफिकेट कि वो ईवीएम के सबसे बड़े ईवीएम नहीं, मैंने इलेक्शन एक्सपर्ट मैं नहीं मानता कि वो ईवीएम के ईवीएम नहीं कहा मैंने, संजय जी मैंने ईवीएम नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इलेक्शन प्रोसेस के एक्सपर्ट चुनाव हाँ तो और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनको सारी जानकारी होगी कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कैसे जानकारी होगी? वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोक्रेट नहीं है भाई वो। लेकिन इस बात से यह अर्थ नहीं निकाल रहा हूं कि ईवीएम के बारे में मुझे भी शक सुबह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने चुनाव कराए हैं उसको चुनाव के बारे में सब कुछ पता है, ईवीएम के बारे में भी पता है और सारी कुछ चीजें पता होंगी, तो ऐसे क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। ओके ओके विजय त्रिवेदी देखिए बहस तो ईवीएम पर आ गई, हालांकि तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने ये मान लिया सब लोगों ने कि भाई अब ये 370 पार तो हो ही रही है बीजेपी, क्योंकि हम दूसरी डिबेट पर चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ईवीएम को लेकर, जैसे यशवंत ने कहा, यशवंत को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, छोटे भाई हमारे, और बहुत अच्छे से इलेक्शंस को देख रहे हैं। 98 के बाद जब 2004 में इलेक्शंस हुए ईवीएम से हुए, वो बीजेपी ने नहीं जीते। 2009 में इलेक्शंस हुए, वो बीजेपी ने नहीं जीते। और करीब करीब 50 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी नहीं जीती। अभी भी हुए, तेलंगाना हुए, कर्नाटक हुए, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, बहुत सारे राज्यों में इस तरह के चुनाव हुए। तो बार बार इस पर चर्चा करना कि जब बीजेपी जीते तो, और अभी मैं देख रहा हूं 2019 में 340 के करीबन सीटें हैं जहां 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, जिसमें से 224 बीजेपी की और बाकी 100-125 सीटें दूसरी पार्टियों की। तो वो सब भी तो ईवीएम के थ्रू आया ना, इसलिए ईवीएम पर बहस नहीं कर रहे। जो हम शुरू कर रहे थे तब मैंने कहा था, जिस पे चर्चा नहीं हुई, कि आप दूसरी तरफ क्यों नहीं बात कर रहे? क्या इलेक्शन जीतने के लिए क्या मुद्दा चाहिए? क्या आपके पास कोई नेता है? क्या आपके पास कोई मुद्दा है? क्या आपके पास कोई मजबूत गठबंधन है? क्या आपके पास कोई लहर है? क्या कोई आपने बहुत मजबूत तैयारी कर ली है? और क्या बहुत जबरदस्त एंटी मोदी या एंटी गवर्नमेंट वेव आपको दिखाई दे रही है? अगर इनमें से कोई भी जवाब आपको आज की तारीख में मजबूती से यस लग रहा हो तो इस बहस को हम दोबारा से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अनंत विजय, जल्दी से जाते जाते आप कुछ कहना चाह रहे थे। अनंत विजय बोलिए। नहीं, मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा था कि मतलब आधे का मतलब ये सब लोगों ने मान लिया कि अब की बार 370 पार, क्योंकि उस पर डिबेट ना हो कि आप चले गए वीवीपैट और पता नहीं किस किस चीजों पर। तो मुझे लगता है कि मैंने कई बातें विजय जी ने भी कही। मैं कहता हूं कि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है। जब जो चीज कर, और ना उनको समय की पहचान है। अगर समय पर सारे कार्य हो गए रहते, जब पूरी दुनिया गठबंधन के लिए मुंह जोड़ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ, तब उनके नेता न्याय यात्रा निकाल रहे थे। और जब चुनाव प्रचार का समय आया तब वो टिकट बंटवारे में लगे। तो ये थोड़ा पीछे चल रहे हैं। वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि पिछली रोटी खाने वाले लोग थोड़ा देर से वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको थोड़ा समय के साथ चलना होगा। अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे और उनके समर्थक ईवीएम से लेके तमाम तरीके पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन मानक साहब, मैं कह रहा हूं कि एक बार अपनी इंडिया गठबंधन की स्ट्राइक रेट पर भी चुनाव में चर्चा करनी चाहिए हमें, कि 2024 में जो विपक्ष है उसकी स्ट्राइक रेट क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा करनी। फिर एक डिबेट होगी, और जैसा मेरा वादा है शरद जी, ईवीएम पर भी डिबेट करेंगे। उस दिन बोलिएगा खुलकर और सबूतों के साथ डिबेट होगी। बहुत धन्यवाद।